वेलकम बैक टू द शो। और अब आपसे सवालों की बारी, और ये आपकी किस्मत है कि मोहसिन नाम का एक और मोहसिन मुनव्वर लाहौर से आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, चुपता हुआ सवाल जी। क्या सर आप ये समझते हैं कि इन फ्यूचर कोई ऐसे हालात बन सकते हैं कि अवाम अपने हक के लिए बाहर निकल आए? कोई इस तरह का सर आप देख रहे हैं अभी, या अभी आप समझते हैं कि नहीं अभी अवाम में हौसला है, हिम्मत है अभी? अवाम कब निकलेगी? ओ भाई, अवाम है कौन? पहले तो ये पता है ना, अवाम से मुराद क्या है। इनसे मैं पूछूंगा कि अवाम कौन सी है। ताजर अवाम का हिस्सा है, सरमायादार अवाम का हिस्सा है, फौजी अवाम का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेट्स अवाम का हिस्सा है। तो अवाम कौन है? गरीब अवाम। ठीक है जी। अच्छा, अब गरीब अवाम जो है वो बिखरी हुई है, कबायली हैं, उसमें सेक्टेरियन हैं, उसमें क्लास के प्रॉब्लम्स हैं, फिर जनरेशन के प्रॉब्लम है, फैमिलीज के अंदर डिवीजन है। तो कब किसकी आप बात कर रहे हैं? कौन सी अवाम? ये कोई उस किस्म का मुल्क नहीं है जैसे ईरान है, सारे शिया हैं, सारे इत्तेफाक है ऑन वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग देयर रिलीजन। यहाँ तो मज़हब के ऊपर इत्तेफाक नहीं है। फिर ये कि रीजनल इतनी इनक्वालिटीज़ हैं, इतनी डिफरेंसेस, पॉलिटिकल अप्रिसिएशन की या मैच्योरिटी की इतनी डिफरेंसेस हैं। किसी रीजन के अंदर नेशनलिज्म है, किसी रीजन के अंदर एंटी नेशनलिज्म है। फॉर एग्जांपल, पंजाब इज़ एंटी नेशनलिस्टिक, बलूचिस्तान इज़ वेरी नेशनलिस्टिक, सिंध इज़ डिवाइडेड बिटवीन सिंधी नेशनलिज्म एंड महाजर नेशनलिज्म, पश्तूनों के अंदर देयर इज़ रिलीजियस नेशनलिज्म एंड प्रोविंशियल नेशनलिज्म एंड एथनिक नेशनलिज्म। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कंट्री इतनी डिवाइडेड हो और इतनी डाइवर्स हो, उसके अंदर अवाम और गरीब तो हर जगह पे हैं, तो उनको लीड अवाम खुद तो नहीं निकलती ना, अवाम को निकाला जाता है। जब खुद निकलती है ना तो पता लगता है जी कि फलानी जगह पे वो ताजिर 300 ताजिर 400 ताजिर निकला है। वो फिर अवामी चीज़ नहीं बनती ना। अवाम तो बनती है कि जब एक फ्लड आता है, कराची में भी अवाम खड़ी हो गई, लाख बंदा निकल आया, लाहौर में भी लाख बंदा निकल आया। ये जबकि PNA का मूवमेंट चल रहा था 1970s में, 77 में, तो उस वक़्त हर रोज़ जलसे, बहुत बड़े बड़े जलसे निकलते थे हर शहर से। तो यू कुड से कि अवाम बाहर निकल आई है भुट्टो साहब के ख़िलाफ़। अगर वो अवाम बाहर ना निकलती उस तरीके से तो शायद भुट्टो साहब अग्री भी ना करते कि एक दफ़ा फिर से इलेक्शन की जाए। और क्योंकि वो निकले थे, एक माह के लिए नहीं, पूरे 2-3 महीने वो निकलते रहे और फिर आर्मी इंटरवेंशन हुई। तो इस मुल्क की तारीख़ में 2 या 3 दफ़ा मुझे याद आती जबकि अवाम निकली ऑन इट्स ओन। और वो भी ऑन इट्स ओन नहीं थी, बिकॉज जाहिर है निकालने के लिए भी, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अयूब खान के ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स का रिवोल्ट था, जो कि, और वो आखिरी स्टेजेस पे था अयूब खान, और याह्या खान साहब बैठे हुए थे कुछ करने के लिए। तो सिचुएशन ऐसी बनी कि छोटा सा अवामी रिवोल्ट, स्टूडेंट लेड 3-4 जगह पे, उसके साथ धक्का लग गया और जो लोग टेक ओवर करना चाह रहे थे टेक ओवर कर लिए। मगर अदरवाइज तो अवाम उस तरीके से तो कभी नहीं निकली। अच्छा, डाइवर्स सिर्फ हम नहीं है, इंडिया भी है, लेकिन आप वहाँ फार्मर्स की, किसानों की मूवमेंट देखें। हाँ, वो देखिए, पर क्या हुआ? और सिटीजन एक्ट देखें। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ प्रेशर तो बिल्ड किया ना पाकिस्तान में, तो ये भी नहीं हो रहा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सारे पंजाब के फार्मर्स निकल आए और नरेंद्र मोदी ने कहा कर लो जो करना चाहिए, नहीं करता। तो वो भी आप कह सकते हैं पंजाबी अवाम निकली, मगर पंजाबी अवाम में भी तो सिर्फ काश्तकार निकले, और भी तो बड़े बड़े लोग हैं ना पंजाब के अंदर, नॉट जस्ट एग्रीकल्चरलिस्ट। तो अवाम जब निकलती है तो वो एक इनकलाबी किस्म की चीज़ होती है, वो सारे मुल्क को लेती। अब पेशावर में अगर अवाम निकलती है, जो कि ऐन मुमकिन है, क्योंकि वहाँ 80% लोग जो हैं वो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, अक्रॉस क्लासेस एंड अक्रॉस रिलीजन, स्वाय मौलाना के छोटे मोटे जो हैं वो नहीं, बाकी देयर ऑल लाइंड अप बिहाइंड इमरान। तो वहाँ की तो कह सकते हैं कि अवाम निकलती है, मगर उसका फ़र्क नहीं पड़ता ना, आउट इन द प्रोविंस। उसका इस्लामाबाद के साथ क्या ताल्लुक है? या तो होना कि वहाँ से पता चले लाख बंदा सोटियाँ लेके, हथियार लेकर निकल आया और इस्लामाबाद मार्च कर रहा है, फिर तो आप कह सकते हैं कि एक सीरियस सिचुएशन होगी। वो तो है नहीं। तो इसी पंजाब के अंदर आपने देख ही लिया, जब आवाम निकलती है तो क्या होता है, लिबर्टी में 300 लोग निकल आते हैं, माल रोड पे 500 आ जाते हैं, या 1000 हो जाते हैं, या 2000 हो जाते हैं। उसके साथ यू कांट से कि अवाम निकली, और इस कद की लीडरशिप भी नहीं है। और इसलिए ये मुल्क, इतनी डिवीज़न है इस मुल्क के अंदर,
आजकल तो डिवीजन घरों के अंदर है। वालिद साहब कहते हैं मैं नून लीग वास्ते वोट पाना है, पुत्र तीक कहती सी पीटीआई वास्ते पाना, जो कि बहुत रेयर चीज़ है ना। पहले ऐसा नहीं था, इसलिए मैं नहीं समझता कि अवाम निकलेगी। अवाम अगर निकलती है, जो उस चीज़ के ऊपर जो कॉमन होती है, इस वक्त महंगाई कॉमन है, सियासी तो व्यूज़ हर एक अपने अपने हैं ना, मगर महंगाई इज़ अ कॉमन फैक्टर। मगर क्या फिर भी डिस्पाइट दैट, क्या अगर महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज होता है यहाँ, तो क्या कौन सी पार्टी उसको लीड करेगी? फिर क्या बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी उसी चीज़ की निकलेगी चीज़? क्या एक दिन के बाद ठप हो जाएगी, या क्या उसको एक सियासी रंग दिया जाएगा? सियासी रंग देने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो वो स्पॉन्टेनियस किस्म की कुछ चीज़ हो जाए, मगर उसको भी फिर लीड करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए you need political workers, you need political parties. Right. Without political parties, there can be no revolution, there can be no mass agitation. डायरेक्शन ही आपको नहीं मिलेगी ना। 77 में जमात इस्लामी and others were involved. तो अब कौन सी? अब पीटीआई एक है ना, वही करेगी ना, बाकी सारी जमातें उसके खिलाफ खड़ी हैं। तो पीटीआई ने तो करके देख लिया ना कि कोशिश की है कि अवाम को निकालें। हालांकि हम सब कहते हैं कि 60% 70% वोट जो है उनका है, मगर फिर क्या वो निकलते हैं? लोग नहीं निकलते ना। वोट डालने के लिए वो आगे चुप करके वोट डाल के निकलेंगे। क्या वो एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए बाहर निकलेंगे इन द थाउजेंड्स और लड़ाई करेंगे? नहीं, सस्टेन्ड नहीं हो सकता। वो चेयरिंग क्रॉस पे सलमान राजा साहब पहुंच जाएंगे और साथ उनके 500,000 बंदा होगा मैक्सिमम, और ठीक है जी 2 लाठियां पहन गया, सारे आराम दिल जंप इनटू द वैन्स एंड गो टू द थानास एंड फ्रॉम देयर दे विल कम होम नेक्स्ट डे। तो मतलब है दिस इज नॉट कि आवाम कब खड़ी होगी। ठीक है, यानी कि वो 9 मई के बाद तो अगर ऐसा कुछ सोचे भी तो वो हो नहीं सकता दोबारा। 9 मई के इंसिडेंट के बाद वैसे कंट्रोल कर लिया गया। वो भी जो 9 मई के बाद दैट वाज लेड बाय पर्टिकुलर पार्टी इश्यूज थे उसमें, इसीलिए तो वो कंस्पिरेसी थी ना। अगर खुद अवाम ये करती तो फिर तो इशू नहीं था। हाँ। और वो भी अवाम पीटीआई की अवाम थी। ठीक है, फॉलोअर्स उन्हीं के थे ना, उन्हीं के थे, और वो बड़े टारगेटेड किस्म की चीज थी। और वो अगर वो चलती तो क्या एक दिन 10 दिन खींच सकते थे? नहीं, एवरी डे अवामी मूवमेंट लास्ट सम टाइम। खोमेनी पेरिस में बैठा हुआ था जब ईरान के अंदर वाइड स्केल अवाम बाहर निकल आई थी, और वो चलती रही। इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिर म्यूचुअल ग्राउंड चाहिए, ऑनस्लॉट थी अवाम की, हर रोज निकलते थे, हर रोज निकलते थे। फिर जाके खोमेनी साहब ने फैसला किया कि अब मैं जाऊंगा, तो जब मैं जाऊंगा तो शाह of ईरान की छुट्टी हो जाएगी। तो यू सी यू नीड अ सस्टेन्ड मूवमेंट। ये एक दफा बाहर निकल के कुछ नहीं होता, एक जलसा करके कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा जामे है, प्रोफाउंड सा, उस पर जवाब चाहिए होगा। राना साद क्या पूछना चाह रहे हैं? ये जो पार्लिमानी निज़ाम है पाकिस्तान का, ये अगर आप तारीख को हम स्टडी करें तो ये इसने पाकिस्तान को बैक फुट पे डाली रखा है, यानी तरक्की नहीं करनी दी, और इसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो पूरा निज़ाम है पार्लिमानी, ये जब से आप पाकिस्तान की तारीख को उठा के देख लें, जब भी दूसरा निज़ाम आया यानी जमहूरियत मार्शल आई है, तो उसमें मुल्क की तरक्की हुई है। तो इस निज़ाम को हम बदल क्यों नहीं लेते? ये पूरा का पूरा निज़ाम जो है, जो सेनेटर MP सबको मिला के कुल तादाद 1000 के करीब होती है। इसके अलावा वुज़रा और मशीरान भी होते हैं, और इन पे अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं, ये हमारा मुल्क इनका बोझ नहीं उठा सकता। तो हम क्यों ना एक छोटा सा निज़ाम लेके आए जो मुल्क की तरक्की का गामजन हो। अच्छा, अब मुल्क की तरक्की क्या होती है? क्या अगर मुल्क की तरक्की से मुराद ये है कि जी किसी जनरल को बैठा दें और उसे कहें कि जी 8 लोगों की जनरलों की कैबिनेट बना लें, बाकी सब छुट्टी करा दें, तो वो एक तो वो सलूशन है आपकी। मगर वो सलूशन तो ट्राई कर ली है ना आपने। ये मैं सबको याद दिलाता हूँ कि ये लगता बड़ा अच्छा है कि पार्लियामेंट्री निज़ाम फेल हो गया, इसका ये मतलब है कि आप मार्शल लॉ लगा दें। मार्शल लॉ तो 30 साल इस मुल्क में रहा है, क्या हुआ उसमें? क्या निकला? वो कह रहे हैं तरक्की की है। कौन सी तरक्की की? अगर तरक्की की होती तो गुर्बत रहती इस मुल्क में। तरक्की कहाँ, कौन सी तरक्की हुई? तरक्की किस किस्म की हुई वो, और उसकी क्या कीमत आपने अदा की, और किसकी तरक्की हुई? अयूब खान के ज़माने में वो कहते हैं तरक्की हुई, मगर 22 ख़ानदान की तरक्की हुई। ये जिसने तारीख़ पढ़ी है, अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये था कि उनके ज़माने में गुर्बत बड़ी थी, और जो अमीर लोग थे वो ज़्यादा अमीर हो गए थे, और लगता है ऐसा था कि बिल्डिंगां बन रही हैं ने, जहाज़ आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और तरक्की हो रही है। मगर तरक्की कैसे हुई? आपने अमेरिका की ग़ुलामी की, ये कीमत आपने अदा की। अमेरिका की जंगें लड़ी, अमेरिका की ग़ुलामी की, और आपने
कुछ इदारे आपके हैं वो अमीर हो गए और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो अमीर हो गई। मुशर्रफ के ज़माने में एक पूरी डिबेट चली थी कि पॉवर्टी लाइन जो है पाकिस्तान कि वो कितनी कम हुई या ज़्यादा हुई। अच्छा। और वो डिबेट भी ये शो करती थी कि पॉवर्टी लाइन कम नहीं हुई, तरक्की कौन सी हुई। तो तरक्की किसकी बात, जब आप करते तरक्की होगी, तरक्की किसकी हुई, अमीर लोगों की तरक्की हुई या गरीब लोगों की तरक्की हुई। तो ये सारी बात जी 6% ग्रोथ होगी, और 6% ग्रोथ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ उधार लिया सी अमरीका को वो ਤੁਹਾਡੇ गले पे है, और वो 6% किसकी जेब में गया, ये आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारा सोच के बात करनी चाहिए कि जी पार्लियामानी निज़ाम जो है वो बड़ा करप्ट निज़ाम है। लेकिन बार बार बहस क्यों होती है? ये वो बस इंस्पायर्ड है ना। अब ये होता यही है कि ये सवाल खड़े होते हैं जबकि पार्लियामेंट्री निज़ाम चल रहा होता है, बिकॉज वहाँ पाबंदियाँ नहीं होती ना। हम लोग बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं। अब मार्शल लॉ लगा होता तो ये पार्लियामेंट्री निज़ाम के हक़ के में बात करते तो क्या वो चलनी थी? नहीं चलनी थी। हमने तो ज़ियाउल हक साहब का ज़माना देखा है, अयूब खान का ज़माना देखा, हमें पता है कि क्या तशद्दुद होता था और क्या नहीं होता था, और कौन सी तरक्की हुई और किसकी तरक्की हुई। तो ये जो ना जी कि जी तरक्की होगी, अच्छा तरक्की की बात है तो फिर ये है, मैं आपको एक और इंसाफ को एक सोल्यूशन देता हूँ। तो आप ऐसे करें कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना उसकी तरक्की कराएं। आप पार्लियामेंट्री निज़ाम जो है सारी दुनिया में क्यों चलता है, वो लोग कहते हैं कि ये सारे निज़ाम जो हैं उनमें खामियां हैं, इसमें कम से कम खामियां हैं। ठीक है, इसको ठीक करें, इस हमाम को पानी साफ करें, इसके अंदर लोगों को साफ करें, तो इसके अंदर कोई तब्दीलियां लाएं। ठीक है। अथॉरिटेरियनिज्म जो है ना, इस्तिबदादी निज़ाम, तो वो हमेशा आपको ऐसे जगह पे ले जाती है जहाँ से वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज भी जो यहाँ जो जिस किस्म की हुकूमत इमरान खान चलाना चाह रहा था, उसका नतीजा आपने देखा। जो सारी टेररिज्म हो रही है ये उस निज़ाम की ये रिज़ल्ट है जिसमें आपने खान साहब ने कहा कि सब सियासी जमातों को ख़त्म करो, और वो तो पार्लियामेंट के इतने खिलाफ थे कि वो पार्लियामेंट में नहीं जाते थे। याद है आपको, जब वो धरने कर रहे थे तो खड़े होकर पार्लियामेंट को गालियां देते थे, फिर बॉयकॉट किया पार्लियामेंट को। तो फिर आप बुला लें खान साहब को, डिक्टेटरशिप बना दें उनको, आप भी फारग, हम भी फारग, प्रोग्राम भी फारग, सारे फारग, और फिर तरक्की हो जाएगी। बात ये है जी कि इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन नज़र आती है ड्यूरिंग डेमोक्रेटिक टाइम्स, ड्यूरिंग अथॉरिटेरियन टाइम्स करप्शन नज़र नहीं आती, होती है कि आप इसीलिए आप अगर देख लें करप्शन इंडेक्स जो है जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है, तो वो मिलिट्री रूल के दौरान वो ये नहीं होता कि करप्शन इंडेक्स कम हो जाता है। वो खामोश रहता है बस, और वो खामोश रहता है या वो फिक्स हो जाता है जहाँ होता है। और खान साहब के ज़माने में जब इतनी करप्शन के खिलाफ कैंपेन चली हुई थी और दिन रात करप्शन ख़त्म हो रही है, हमारी हुकूमत बड़ी साफ है, उसके ज़माने में करप्शन बढ़ गई। रिपोर्ट देखी। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा आसान है ये कहना। इसकी जो सलूशन यही है कि पार्लियामेंट्री निज़ाम को और साफ़ करें, इसको और इसके अंदर पाबंदियां लगाएं या इसके अंदर कोई सफाई करें, मगर लोकल गवर्नमेंट बनाएं जहां हर बंदा जो भी लोकल गवर्नमेंट का इलेक्टेड बंदा है वो अपने इलाके के अंदर उसकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। इस सिस्टम को यानी ग्रास रूट लेवल से आप लोकल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री निज़ाम के साथ चलती है। हर जगह पे चलती है। ये पाकिस्तान में है कि पार्लियामेंट्री निज़ाम ऐसा बना है कि प्रोविंशियल पार्लियामेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट नहीं चाहती, वो चाहती है सारे पैसे हमारे खुद कमजोर करते हैं उस निज़ाम को, तो कमजोरियां दूर करें, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें, तो फिर देखें कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, ये है सोल्यूशन इस सारे मामले का। अब आपको